ऑन को पता चल चुका है कि रिमला इनका फैमिली बिजनेस सेल करने की कोशिश कर रही है और वो जैसे ही इसको सेल करेगी तो वो यहाँ से मुल्क से ही फ़रार हो जाएगी। जैसे ही राफ़े उसको ये इन्फॉर्मेशन आकर देता है तो ऑन तो बिल्कुल हैरान ही रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर रिमला ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उसके पास उन लोगों की अमानत है और वो तो फ़ारूक मामू की ही फैक्ट्री है। उन्होंने एक मजबूरी के तहत इसके नाम करवा दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रिमला है वो उसको सेल करके यहाँ से धोखा देकर उनको फ़रार हो जाए। तो वो फ़ौरी तौर पर रिमला को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो रिमला कहती है क्या कर रही हूँ मैं, तो वो उसे बताएगा कि मैंने सुन लिया है कि तुम जो है फैक्ट्री को सेल करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। वो हमारा फैमिली बिजनेस है और वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। हम नहीं चाहते कि वो हमारे हाथों से निकल जाए। रिमला जैसे ही ये बात सुनती है तब उसे कहती है कि तुम्हें इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है उस प्रॉपर्टी की, तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बोलेगी और आग बगोला हो जाएगी। उसे कहेगी कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हें अब मुझ में या मेरी किसी भी बात में इंटरेस्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑन ये सब बातें उसकी सुनेगा तो वो तहम्मुल मिजाजी से काम लेगा और उसे कहेगा कि मुझे तुमसे एक दफ़ा बात करनी है, तुम प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ, मुझे वहाँ पर तुमसे मिलना है और तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो जो रिमला है वो एक दफ़ा मान जाएगी और वो दिल ही दिल में सोचेगी कि अब मेरे पास एक आखिरी मौका है, मैं ऑन को हासिल भी कर सकती हूँ। अगर मैं उससे जाके मिलूँ और इसको कायल कर लूँ कि हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे और तुम आइला को छोड़ देना। जैसे ही उसके माइंड में ये प्लानिंग्स आती हैं तो वो फौरी तौर पर तैयार हो जाती है और वो ऑन से मिलने जाती है। वहाँ जाकर वो ये सोचती है कि मैं इसको कायल कर लूँगी कि वो आइला को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। वो ऐसा ही करती है और वो उसे कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं चाहती हूँ कि जो है ना तुम उसको छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। जैसे ही ऑन ये सारी बातें सुनेगा तो वो उससे कहेगा कि तुम्हें पैसों की इतनी ही भूख है कि तुम उनकी जो फैक्ट्री है उसको ही तुम सेल करने पर तुल गई हो। तो वो कहती है कि मुझे पैसों की ही वाकई ही कमी है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर मेरा और कुछ भी नहीं रह गया, मैं बस यहाँ से पैसे लेकर निकल जाऊँगी। और वो कहती है कि तुम भी तो मेरे नहीं रहे तो फिर मुझे यहाँ रहकर क्या करना है। जब ऑन रिमला के साथ ये सारी डिस्कशन कर रहा होगा तो उसी टाइम बाय चांस जो जोया और आइला हैं वो भी उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए पहुंच जाएंगी। लेकिन जैसे ही आइला उसको वहां पर देखती है कि ये रिमला के साथ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगी और वो सोचेगी कि क्या ऑन भी मुझे शामी की तरह धोखा देने की कोशिश कर रहा है और इसको मैंने लंच के लिए इन्वाइट किया था कि तुम जोया और मेरे साथ आकर लंच करो, लेकिन इसने तो कहा था कि मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और यहाँ पर इसकी रिमला के साथ क्या मीटिंग चल रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपना बैग वहाँ से उठाती है और बाहर भागते हुए जा रही होती है। तो जोया उसे कहती है कि तुम एक दफ़ा रुक जाओ, सुकून से सोचो कि ऑन भाई ऐसा क्या कर सकते हैं, ज़रूर कोई बात और होगी। वो जैसे ही घर वापस आएंगे तो तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे कि वो आखिर रिमला के साथ वहाँ पर क्यों थे। लेकिन जैसे ही ऑन घर वापस आएगा तो रास्ते में वो देखेगा कि जोया जो है वो राफ़े के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। वो राफ़े को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुम कहाँ पर हो। तो राफ़े कहेगा कि मैं किसी दोस्त के साथ हूँ और मैं उसको ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही ऑन उसकी ये बात सुनेगा तो वो कहेगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, अगर ऐसा वैसे कुछ नहीं था, वो वैसे ही जोया को कहीं ले जा रहा था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो जैसे ही घर वापस आएगा तो आइला तो पहले ही आगे मुँह फुलाए बैठी होगी और वो उससे कोई भी बात नहीं करेगी। तो जब ऑन उसे पूछेगा कि आखिर जोया कहाँ है तो वो उसे कहेगी कि जोया का लंच करने का मूड था तो वो लंच करने के लिए चली गई और मैं घर आ गई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जोया कहाँ गई है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि मुझे झूठे इंसान से सख्त नफ़रत है। तो आइला उसे कहती है कि मुझे भी झूठे इंसान से सख्त नफ़रत है, क्योंकि वो भी दिल में बात लेकर बैठी हुई है कि उसने भी मुझसे झूठ बोला है ऑन ने कि वो लंच पर नहीं आ सकता, वो मीटिंग में है। लेकिन वो तो मीटिंग में था ही नहीं, वो तो रिमला के साथ था। तो वो ऑन से कहती है कि आपकी मीटिंग कैसी रही। तो ऑन कहता है कि जापान से एक एलिगेशन आई थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।